तो सिंगापुर बर्ड पैराडाइज में आपका स्वागत है भाई। यहाँ मुझे आके ऐसा लग रहा है कि यहाँ के बर्ड्स इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि भैया वो मुझे देख के बोलेंगे कि ब्रो थंबनेल हम देंगे, तू बस रिकॉर्ड कर। आ जाओ, शटल में बैठ के घूमते हैं। बर्ड पैराडाइज के अंदर शटल भी चलता है। ऑर्चिड वाटरफॉल, पहले यहाँ चलते हैं, देन चलेंगे विंड सेंचुरी के अंदर में, और उसके बाद देन यहाँ पेंगुइन्स कोव में, नॉट कोव, इट्स कोव ओनली, पेंगुइन्स कोव। उसके बाद फिर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। एक चीज़ और है, अगर आपके साथ पापा है, मम्मी है, उनको चलने में थोड़ा दिक्कत है, तो उन्होंने पूरा कैमरा हिला दिया, सब कोई नहीं। अगर आपके साथ कोई अपने मम्मी पापा हैं जिनको चलने में थोड़ा दिक्कत है, तो उनको भी आप लेके आ सकते हो। बिकॉज एक तो यहाँ व्हील चेयर ये लोग हर जगह पर देते हैं, और व्हील चेयर का कोई चार्ज नहीं होता, तो आप उनको बैठा के उसमें घुमा सकते हो। और बाकी सब जगह पे एस्केलेटर्स या लिफ्ट है, तो वो भी अच्छी चीज़ है यहाँ के लिए। इन्होंने ऊपर से ये नेट लगा दिया है ताकि कोई भी पक्षी उड़ के बाहर ना जाए। अगर आप लोग सी वर्ल्ड घूमे हुए अबू धाबी के ना, तो उसमें भी इन्होंने ऐसा कर रखा है, बट वो थोड़ा छोटा है, ये बड़ा वर्जन है। उड़ा दिया मैंने इसको। मुझे रेन फॉरेस्ट से बर्ड पैराडाइज ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं भी अलग अलग प्रकार की, और बिल्कुल पास में है तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है उनको देखने में। अगर स्काई एम्पी थिएटर में आ रहे हो तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो शोज़ होते हैं वो 11:30 का है, 2:30 का है, एंड देन विंग्स ऑफ वर्ड्स का करके है।
जाने कितने लोगों ने देखा है, बट ब्लैक पैरट तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। सो यहाँ आते हो तो ये लोग पूरे इनका जो ये बर्ड सेंचुरी या विंड सेंचुरी जो भी है, सो यहाँ पे फ्री वाईफाई हर जगह पर है इनका। तो यहाँ पर आकर अपना मोबाइल डेटा बर्बाद नहीं करने का, इनका यूज़ करने का, काम चलाने का। बोलने को विंड सेंचुरी है ये, बट सारे बर्ड्स को इन्होंने पिंजड़े में बंद करके रखा है। इनके विंग्स को ही बांध के रखे, बेटा तो मुड़ नहीं सकते, क्या ही बोले। सो बर्ड सेंचुरी वाला पूरा कंप्लीट। अब सिंगापुर जू है, देन हमारा नाइट सफारी है, एंड एक बजता है हमारा वाटर वंडर्स। सो देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं, बिकॉज 8:45 तक हम लोगों को नाइट सफारी के लिए पहुंचना भी है। सारा आसपास में ही है ये, तो उतना मारा मारी है नहीं, बट उससे पहले कुछ खाते हैं क्योंकि भूख से जान जा रही है मेरी। अभी कॉपर चिमनी में आ गए हम लोग खाना खाने के लिए। एटलीस्ट इंडियन खाना मिल रहा है इसमें और अच्छा ही होगा। तो जैसे बर्ड सेंचुरी से बाहर आओगे वहीं पर ही कॉपर चिमनी का रेस्टोरेंट है। अगर पीछे आवाज़ आ रहा होगा तो सुनाई दे रहा होगा कि इसमें हिंदी गाने बज रहे हैं। बाहर में मस्त वाला बारिश हो रहा है और अंदर में हम लोगों ने चाय के साथ में खिचड़ी, पनीर टिक्का रोल और फ्रेंच फ्राइज मंगाया था। सारे खाने का $44.70 का है, जिसमें इनका सर्विस चार्ज भी है, GST भी है, देन सरचार्ज पता नहीं क्या है, सब कुछ मिला के $54 का बिल है। भाग भाग के जा रहे हैं हम लोग सिंगापुर ज़ू एंड रिवर वंडर्स। सिंगापुर ज़ू का तो नहीं पता, ये 5 बज चुका है, 5 बजे लास्ट एंट्री था, बट रिवर वंडर्स में जाने को मिलेगा। चलते हैं। मैं फिर भी जा रहा हूँ सिंगापुर ज़ू में ये देखने के लिए कि एंट्री मिलता है कि नहीं मिलता है, बट जैसा कि मुझे लग रहा है ये बंद हो चुका है ये। सो सिंगापुर ज़ू नहीं जा पाएंगे। कोई नहीं, रिवर्स वंडर चलते हैं, वहाँ पे एंट्री अलाउ है अभी। एक दिन थोड़ा सा हेक्टिक है ट्रैवल करने के लिए, मतलब सारा कुछ कवर करने के लिए। हम थोड़ा लेट निकले भी। कितने भी एंटर किया था हम लोगों ने? 11 साढ़े 11 में एंटर किया था। अगर बिल्कुल ओपनिंग टाइम पे एंटर किया होता सो मिस नहीं करते। रिवर वंडर्स यहाँ 6 बजे तक एंट्री है, तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ देखने को। चलो पहुँच गए गेट के पास में, एंटर करते हैं, उसके बाद देखते हैं। रिवर वंडर्स में यही सब मिलेगा मुझे लगता है। एक्वेरियम के अंदर फिश, तो जैसे सी वर्ल्ड है। सी वर्ल्ड में अबू धाबी वाले में उन्होंने क्या किया है, एक ही एरिया के अंदर में सारा कुछ बना के रखा है उन्होंने, अलग अलग नहीं बना के रखा है। और इन्होंने एरियाज़ को डिवाइड कर दिया है, एंट्री अलग अलग कर दिया है, और उसके बाद फिर हर का टिकट भी इन्होंने अलग अलग रखा है। कैसे ठीक है, इसका टिकट ऐसे लेना है, इसका टिकट ऐसे लेना है। हमारे भारत के गंगा रिवर के बारे में भी इन्होंने लिख रखा है, रिवर ऑफ फेथ। एक ये पॉल्यूशन से रिलेटेड, जो कि सच भी है। गंदगी और गंदे नाले जिस तरह से हम लोग गंगा जी में छोड़ रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। अगर आपने दुबई में या अबू धाबी का सी वर्ल्ड हो, या दुबई का दुबई मॉल का दुबई एक्वेरियम हो, आपने अगर वो दोनों देखा है तो इसमें टाइम स्पेंड करने का उतना मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ वैसा खास है नहीं। अगर पूछोगे आप तो बर्ड सेंचुरी बहुत अच्छा था, देन रेन फॉरेस्ट एरिया भी बहुत खूबसूरत था, देखने लायक था, अच्छा था वो, बट ये मुझे वर्थ नहीं लगा।
रिवर वंडर्स। एक्वेरियम के अंदर मछलियां हैं, किसी एक्वेरियम में बड़ी हैं, किसी में छोटी हैं। ये अपने कुंफू पांडा को क्या हुआ है भाई? ये सोया हुआ है आराम से। उठो, ये मिला मुझे मेरा कुंफू पांडा। देख रहे हो इसको? अबे आराम से खाओ भाई, इतना जल्दी क्या है? एकदम हड़बड़ 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 हड़बड़। तो शाम के कितने बज गए यार? शाम के बज गए, टाइम भी नहीं पता चल रहा है मुझे। 4 घंटे आगे हैं। कितना बज रहा है वो मैडम जी? कितना बज रहा है? हाँ क्या हो? 6:39। तो शाम के 6:39 हो गए। रिवर वंडर्स घूम लिया। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, सो लगा। बच्चों को शायद ज़्यादा मज़ा आया, मतलब बट बहुत चलना पड़ता है, बहुत अच्छा खासा चलना पड़ता है। तो अभी घूम के अब 8:15 में हमारा नाइट सफारी का टाइम है। तो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर आराम से, स्टारबक्स में बैठे हुए। स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहे थे दोनों लोग बैठ के आराम से। तो अब यहाँ से कॉफ़ी वॉफ़ी पी के देन हैं नाइट सफारी के लिए। आज का लास्ट एक्शन बोल लो, आइटनरी का लास्ट इवेंट बोल लो, जो भी बोलना है, ये एक्टिविटी बोल लो। यहाँ से ट्राम में बैठो, सारा नाइट सफारी एंजॉय करो। Once again, when the track cuts are complete, follow the roll numbers on the floor to your seat. घड़ियाल बोलते हैं। कितना बड़ा है ये? जंगल में पाया जाता है, चंबल रिवर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। घड़ियाल इसको क्यों बोलते हैं? और कैमरा आपका टेढ़ा है, नहीं फिर से टेढ़ा हो मालूम, गया। बताओ। घड़ियाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो मुंह का सबसे फ्रंट पार्ट होता है, उस पर एक घड़ी आकार का शेप का बना होता है, इसलिए उसको इंडिया में घड़ियाल बोलते हैं। चलिए, ये इंसान को नहीं खाते हैं तो सेफ है। सो नाइट सफारी डन। ट्राम से भी एंड ट्रेल वाला भी दोनों डन हुआ। तो अगर आप कभी आओ सिंगापुर घूमने के लिए और आपको सेलेक्ट करना हो तो आप नाइट सफारी सेलेक्ट कर सकते हो, देन बर्ड पैराडाइज सेलेक्ट कर सकते हो, रेन फॉरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ये 3 खूबसूरत है और ये तीनों देखने लायक है। बाकी मुझे वाटर वंडर्स उतना अच्छा नहीं लगा। जैसा मैं पहले भी बोला कि हाँ भाई, अगर आप आबू धाबी या दुबई का देख चुके हो तो वैसा आपको यहाँ नहीं मिलेगा देखने को, है ना। वाटर वंडर्स में सिर्फ एक चीज़ अच्छा था, पांडा। सो आज तक पांडास को कार्टून में मोमोज खाते देखा है, नूडल्स खाते हुए देखा है, बट पांडास एक्चुअल में बाम्बू खाते हैं। और जिस तरीके से वो खा रहा था, दैट वाज ऑसम। तो वो वीडियो तो मैं डालूँगा ही, तो आपको दिखेगा ही वो। तो यही है नाइट सफारी में। तो चलते हैं अब घर की तरफ निकलते हैं, मतलब होटल की तरफ निकलते हैं, घर की तरफ क्या, और फिर कल मिलते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर।